को मिली सिर्फ 58 सीटें। मोदी को बिहार में पटखनी देकर लालू की आरजेडी बनी सबसे बड़ी पार्टी। लालू ने कहा अब करेंगे दिल्ली कूच, बनारस से होगी शुरुआत। पाटलिपुत्र की जंग में बिहार की 13 जिलों में नहीं खुला एनडीए का खाता। जिन 26 जगहों पर मोदी ने की थी रैली, उनमें से सिर्फ 13 पर मिली जीत, 13 पर मिली हार। बिहार की हार से बीजेपी के मिशन असम और बंगाल को लगा झटका। नीतीश के बाहरी और बिहारी के बयान ने सबसे ज्यादा पहुंचाई चोट। आज बीजेपी संसदीय कार्यदल की बैठक। लालू नीतीश लहर में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। 10 साल बाद दहाई के आंकड़े को किया पार। राहुल ने कहा मोदी का घमंड हुआ है चकनाचूर। बिहार में शिकस्त के बाद अपनों के नेतृत्व पर उठाए सवाल। शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा हमला, कहा जनता ने बताया बिहारी बाहरी का फर्क। आरके सिंह ने भी दागे कई सवाल। वर्ल्ड मीडिया ने बिहार में मोदी की हार को सबसे बड़ा घरेलू हार करार दिया। द गार्जियन में कहा गया है मोदी अब वोट हासिल करने की अपनी छवि को खो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धनतेरस है आज और धनतेरस के शुभ अवसर पर हम आपको बता रहे हैं कि भाई कोई भी इच्छा है आपकी, सोना चांदी हासिल करना चाहते हैं, मकान अपना हासिल करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका व्यापार फले फूले, तो ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास है इच्छाओं को पूर्ण करने वाली अक्षय पोटली। और धनतेरस का ये शुभ मौका है आपके पास। और आज पोटली में 2 प्रयोग किए जाएंगे जिन्हें अपनाने से आप यकीनन 2 कदम और आगे बढ़ जाएंगे अक्षय पोटली के पास। और ये जो पोटली है, अब आप इसको आकर्षित ना कर पाए तब भी मानकर चलिए ये पोटली जो है आपको आकर्षित करेगी और आपके पास आने के लिए बेकरार है। लेकिन चलिए अब हम बताते हैं आपको कि अक्षय पोटली जो है इसके लिए आपको दूसरा प्रयोग जो आज की तारीख में होना है, क्योंकि पहला तो हम कर चुके हैं, आज दूसरा प्रयोग है। तो दूसरा प्रयोग कौन सा है और कौन सी सामग्री आज पोटली में जाएगी, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, सामग्री इसके अंदर सजी हुई है और निश्चित रूप से आपने भी अपने पास रख लिया होगा। आज इसके अंदर अब हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले प्रयोग अब चावल का। चावल के द्वारा सबसे बड़ी चीज देखिए, अक्षत का निर्माण किया जाता है। अब इसकी विशेषता जानिए, हम चावल लिए क्यों हैं। शुक्र का प्रभाव तो है ही, साथ ही साथ मंगल का भी प्रभाव इसके अंदर आ जाता है। तो चावल लेने के पीछे की सबसे बड़ी मंशा, एक तो बृहस्पति को साथ में शुभ करना, शुक्र को साथ में शुभ करना, क्योंकि जब इसको हल्दी से रंग करके अक्षत बनाते हैं तो संपूर्ण जो प्रभाव आता है बृहस्पति और गणेश का आता है। अब देखिए, चावल आपको लेना है, पहले ही लिया होगा। अब इसका प्रयोग आप नोट करते जाइएगा। एक कटोरी लेकर के उसमें आप ये चावल के कुछ दाने डाल दीजिएगा। मात्रा और संख्या से इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पोटली बननी है तो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डालें तो बेहतर रहेगा। गंगा जल से धुल लें और फिर सुखा लीजिए। सुखाने के लिए चाहे तो आप धूप में रख लें या फिर किसी ड्रॉयर से वगैरह से हल्का सा गर्म करके आंच दिखा करके भी आप सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद हल्दी का इस पर छिड़काव कर दीजिए। हमने कहा अभी हल्दी का प्रयोग हम करेंगे। भाई विद्या कहां से आएगी आपके पास जब तक गणेश की कृपा ना हो। देखिए, लक्ष्मी अकेले कहीं नहीं पूजी जाती, लक्ष्मी के साथ गणेश रहते ही रहते हैं, जिससे आपके पास सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि से ही लक्ष्मी आएंगी और लक्ष्मी टिकेंगी। बिना बुद्धि के लक्ष्मी महाविनाशकारी हैं, ना जाने क्या क्या कर डालेंगे आप। तो हल्दी का छिड़काव कर ले। अब सद्भाव डालने के लिए तुलसी की पत्ती का रस इस पर टपका दीजिए, जिससे आपके अंदर सद्भाव आए। इस सामग्री को देखिए कितना यूनिक बनाते जा रहे हैं आप। हथेली से ढक करके आज जो हमने लक्ष्मी मंत्र का जाप किया है, कटोरी को हथेली से ढकिए और उस मंत्र का एक माला निपटा लीजिए। एक माला जाप कर डालिएगा। एक माला जाप करने के बाद एक लंबी सांस खींचे।
लंबी सांस खींच के सांस को रोक लीजिए और फिर आप इस सामग्री को, इस चावल को, इस पोटली के अंदर, जिसमें आपने सुपारी पहले से ही रखा है, इसके अंदर आप चावल डाल दीजिए। अभी बांधना नहीं है, अभी पोटली नहीं बन रही है, अभी बस सामग्रियों को हम एकत्रित कर रहे हैं। फिर इसको आप तह करके और रख दीजिए, उस थाली में रख दें और थाली को ले जाकर के पूजा स्थान पे आप इसको समाहित कर दीजिएगा। धागा और रेशम का ये कपड़ा अभी यूं ही चलता जाएगा परसों तक, 11 तारीख तक तैयार होगी ये सामग्री कंप्लीटली, पूरी तरह से पूर्णता के साथ। 11 तारीख को जब दीपावली हम मनाएंगे रात में, तब हम बताएंगे इस प्रयोग को फाइनली क्या करना है। जी हाँ, तीसरा प्रयोग भी हम आपको आगे बताने ही वाले हैं, क्योंकि उस प्रयोग को अपनाने से आप जो है सुख धन हासिल कर पाएंगे, यानी कि धन का जो है सुख आप जीवन भर भोग पाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, मेरठ से ममता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको, और बताएं अपना सवाल भी। ममता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हेलो हेलो कंचन जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। हाँ जी, आपकी बात जी बहुत मतलब अच्छी लगा और बिल्कुल सच सी लगा, ऐसे घर के 10 सदस्य से लगते हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं। वो 4 जनवरी 1997। जी, समय और समय रात के 11:55। और प्लेस? और वो सरधना मेरठ के पास, और दिन शनिवार। जी, क्या सवाल है आपका? वो जिसकी पढ़ाई के बारे में पूछना, और उस पर काल सर्पयोग भी बताते हैं, और शादी मतलब आके लड़का कैसा मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। और वो मतलब बाहर पढ़ने को कह रहा हूँ कि मुझे परेशानी हो भी, टाइप कर रही, गाँव से जाना पड़ा ना, तो बहुत मतलब उसे घर के यही रख कर पढ़ाना चाहूँ, तो बहुत परेशानी सी हो मुझे, मतलब उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। जी बिल्कुल। आगे परिवार कैसा मिलेगा, वो सब। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, कुंडली इसकी है ऐसी कि इसको अपने से दूर मत करिएगा, भटक जाएगी बिटिया, गड़बड़ है मामला, है ना। तो मंगल राहु इसके लग्न में है, तो भटकाव की तरफ ले जाते हैं। पौष कृष्ण दशमी तिथि, स्वाति नक्षत्र है, शनि की महादशा चल रही है। आप इसको खूब पढ़ाइए, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन अपनी देख रेख में, अपने से दूर किसी कीमत पर हम अलाउ नहीं करेंगे। आप साथ में रहिए, जहां मर्जी ले जाइए, जितना मर्जी पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ग्रह इसके केंद्रस्थ है, जन्मांक उत्तम है, प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने वाला है, लेकिन भटकाव की तरफ है। गौमूत्र का सेवन करवाइएगा और बाल लंबे रखवाइएगा, लाभ जरूर दिखेगा। जी हाँ, और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपना अपना लकी अक्षर। तो चलिए अब आज का हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या अक्षर आपके लिए चमत्कार दिखाने वाला है। शुरुआत मेष वालों से। मेष वालों के लिए आज अब से जा अक्षर 24 घंटा लाभ देने वाला है। वृषभ राशि के लिए का अक्षर है, नोट कर लीजिएगा। मिथुन राशि ला अक्षर, कर्क के लिए हा। सिंह राशि के लिए ना अक्षर और कन्या के लिए बा अक्षर। तुला राशि के लिए हा अक्षर और वृश्चिक के लिए पा अक्षर। धनु राशि के लिए फा और मकर राशि के लिए वा अक्षर। कुंभ राशि के लिए सा, संतोष वाला, और मीन राशि के लिए छोटा आ। आनंद उठाइए, ये सारे अक्षर आप अपने राशि के अनुसार नोट कर लें, अपने पास रखें, 24 घंटे हंसते रहें। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता की। क्या है इनका नाम सबसे पहले आपको बताते हैं। रत्ना है इनका नाम, जयपुर से हैं ये, और इन्होंने अपने पति संतोष के लिए कुंडली बनवाई है। क्या बात है। और लेकिन पिछले सप्ताह हमने जो आपसे सवाल पूछा था वो हम आपको बता दें, पीपल में किस देव का वास है? भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ, जवाब दिया है रत्ना जी ने, और इस वक्त वो फोन लाइन पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। रत्ना जी, बधाई आपको, बहुत ही शुभ मौके पर आप विजेता बनी हैं। धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम, आप लोगों को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, और धन्यवाद। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई में कुंडली विजेता बन गई हूँ। बिल्कुल बन गई है रत्ना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी। मैं तो पंडित जी सर, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक तरह से ये कहिए। अरे वाह। शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी थॉट मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। आप जो भी बातें कहते हैं, मैं एक भी चीज मिस नहीं करती हूँ। जी। उसे 8 से 9 चला के रखती हूँ, हमेशा उसे देखती रहती हूँ। जी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, सीरियसली सर। नहीं, ये कुंडली पहुंचेगी भी आपको, तब और ज्यादा यकीन कर लीजिएगा। अभी तो खैर बात कर ही रही हैं आप। बताएं अपने पति के विषय में क्या, संतोष जी के विषय में क्या जानना है आपको? आचार्य जी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। हैप्पी धनतेरस। आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी धनतेरस। जो आप पूरी टीम एक कोऑर्डिनेट के साथ में इस प्रोग्राम को चलाते हैं, इतनी सुलझी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी टीम के लिए बहुत बहुत ये लेके शुक्रिया अच्छा आपका। रख पूरी लीजिए। टीम की तरफ से हम आपको धनतेरस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और जी रत्ना जी, बताएं आप क्या जानना चाहती हैं? सर, एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ इनके लिए कि गवर्नमेंट जॉब इनकी अगर आगे है या नहीं, अगर जी। है तो फिर ये ट्राई करे, नहीं तो जी। प्राइवेट सेक्टर में जाएं। और अभी जो इन्होंने जिस जगह क्लिनिक है या खुद की खोले, क्योंकि इनकम सोर्स हमारे बिल्कुल नहीं है अभी। अच्छा जी। नाम है लेकिन इनकम सोर्स नहीं जी। है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कब तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये फैमिली आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि हमारी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आगे। अब तक अच्छी है जी। और इनके कोई अल्पायु का योग तो नहीं है, क्योंकि मेरी जो कुंडली है उसमें सेकंड हाउस में मंगल है, ओहो। जो कि आपने कहा था कि अच्छा नहीं होता है, तलाक या फिर अल्पायु करता है। तो जी, ठीक है, चलिए मुझे ठीक है। आपके पतिदेव की कुंडली हम आप तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे देते हैं। देखिए, जिस तरह का जन्मांक है, जिस तरह के योग है, जिस तरह के लक्षण है, परेशान मत होइएगा। देखिए, वैधव्य दुख 80-90 साल की अवस्था में भी आता है, तो आप नकारात्मक सोच से अपने आप को बचा के रखें। यद्यपि कष्टदायक होता, द्वितीयस्थ मंगल दोषपूर्ण है, अब तक का अनुभव हमारा यही कहता है। अपना कार्य इनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। नौकरी से लाख गुना अच्छा कि अपना कार्य करें, कुछ भी कर लें, लिख के हम भेजेंगे। और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, इत्मीनान से चलेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। एक उपाय इनसे कहिएगा, गुरुवार का व्रत कर लेंगे और प्रत्येक गुरुवार के दिन कुछ चने की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करते रहेंगे। मांसाहार से पूरा परिवार दूर रहे और पति सेवा में अपने आप को लगा के रखें। अच्छी हैं आप और आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। फैमिली जहां तक बढ़ाने की बात है, बहुत उत्तम समय चल रहा है, इसके लिए विचार कर सकती हैं, शुभता मिलेगी। इसको भी लिख करके हम भेजेंगे, निश्चिंत रहें। जी हाँ, तो रत्ना जी एक बार फिर से बधाई आपको विजेता बनने के लिए। और ये कुंडली बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा बहुत से दर्शक भी ऐसी ही कुंडली जीतना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सवाल का जवाब देना है। सवाल मैं आपको बताती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। सवाल है, दिवाली हिंदू माह के किस माह में पड़ता है? ये हमारा सवाल है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए अश्विन, बी चैत्र, सी कार्तिक। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM@liveindia.tv पर, और अपने 2 फोन नंबर और अपना एक एड्रेस भी लिखकर साथ में जरूर भेजिएगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आज दोपहर 2 बजे हम क्या खास लाएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। एमपी में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह मलंग है।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धनतेरस है आज और धनतेरस पर अब हम आपको बता दें कि अक्षय पोटली का तीसरा प्रयोग भी हम आपको बता रहे हैं और ये है सुख धन अगर आप हासिल करना चाहते हैं। जी हमने कई देखे हैं ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन सुख की कमी होती है। तो ये सुख धन यानी कि धन भी आपके पास और जीवन भी खुशहाल हो, सुखी हो और धन का सुख भी आप जीवन भर भोगें। इसके लिए क्या है प्रयोग आइए आपको बताते हैं फिर से अक्षय पोटली से। तो चलिए एक प्रयोग और हम अक्षय पोटली का बताते हैं। आज एक कदम हम और आगे बढ़ रहे हैं और ये आज सामग्री अब जो हम लेंगे वह है छोटी इलायची। छोटी इलायची के द्वारा हम लक्ष्मी को प्रसन्न तो करेंगे ही और सुख आए, आपके जीवन में सुख का समावेश है। छोटी इलायची हमारे हाथ में देख सकते हैं आप। अब इसका प्रयोग क्या करना हो आप नोट कर लीजिएगा। 7 छोटी इलायची आपको लेने, संख्या गिन लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। 7 की संख्या में छोटी इलायची आपको प्राप्त करना है। इसे आप मिश्री से गीला करके इलायची उसमें डाल दें। मिश्री थोड़ा सा लें, उसको आप हल्का सा पानी डाल करके गीला कर लीजिए और इलायची उसमें डाल दीजिएगा। 7 कटोरी के अंदर हल्का सा केवड़ा जल डालिए और इसके बाद उस कटोरी में छोटी अंगुली, बुध की अंगुली, बुध के पास सबसे अधिक ग्रह है, धन है। ग्रहों में 9 ग्रहों में बुध ग्रह के पास सबसे अधिक मात्रा में धन होता है। छोटी उंगली से दक्षिणावर्त चलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा आप 3 से 4 मिनट करिएगा लगभग। इसके बाद इलायची निकालिए कटोरी में से और सुखा लीजिए। सुखाने के बाद अपने सर से दक्षिणावर्त 7 बार वार लीजिए और फिर इस पोटली के ऊपर इसको रख करके और इसको आप तह कर दीजिए, बांध दीजिए। और इस तरह से आपकी सामग्री लगभग पूर्ण हो गई है 3। अभी कुछ सामग्रियां और बची हैं, जैसे कमलगट्टा बचा है, सिक्का बचा है। इन सब का प्रयोग भी हम कल परसों में बताएंगे और फाइनल स्टेज पर आने के बाद कैसे प्रयोग करना है ये तो 11 तारीख। जी हाँ, अक्षय पोटली से अब हम आ गए हैं किचन पिटारे पर और आज हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ हो जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है और वाहन दुर्घटना से हमेशा बचाव होता रहे, इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद कर सकता है। कैसे आइए आपको बताते हैं। यदि आपका घर सदैव गंदा रहता है, आप लाख चाह करके भी आप घर की स्वच्छता नहीं कर पाते हैं, घर की गंदगी नहीं दूर होती है, तो कैसे आज का ये किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। दीपावली का पावन पर्व है, अब ऐसे में सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहे, आप सहेज करके उसको समेट के सारे सामान को यथास्थिति रखें, फिर अचानक से दिख रहा है कि सब गंदा पड़ा हुआ, बिखरा हुआ। ऐसे में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। तो कैसे एक छोटी सी सामग्री इसमें मदद करेगी, देखिएगा। जौ आज आपको प्राप्त करना है। जौ के दाने आप ले लें और कैसे प्रयोग करना देखिएगा। पहले जौ के विषय में ले लीजिए, पेट की चर्बी कम करता है और जौ में लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और पोटेशियम, कैल्शियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। तो सामग्रियां हैं इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं। यदि घर सदैव आपका गंदा रहता हो तो एक कटोरी में 11 जौ के दाने रखें, गौमूत्र डालें, 1 चुटकी हल्दी डालिएगा और घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ देर के लिए रख दीजिए। ये दिशा राहु की दिशा होती है और राहु ही गंदगी का सबसे बड़ा पर्याय होता है। पश्चिम दिशा शनिदेव की आ जाती है। कुछ देर रखने के बाद, 2-4 घंटा रखने के बाद इसे आप कपूर से जला लीजिए और जो राख बचे उसको पूरे घर में आप छिड़काव कर दीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कार, आनंद ही आनंद है। जी हाँ, और आगे हम आपको बताने वाले हैं आपका आज के दिन का हाल, आपका राशिफल। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अभी सुबह 9:30 बजे आप देखिएगा हमारी धनतेरस पर खास पेशकश शुभ धनतेरस। देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। ओम नित्याय कुबेराय वैश्वतनाय धनधान्य पतये धनधान्य संकीर्णे सीतापाय स्वाहा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet.
पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे राशिफल की बारी भी आने वाली है, लेकिन दिवाली आ रही है और दिवाली पर ढेरों खुशियां आपके घर में आए, सुख समृद्धि का वास हो, धन भी बेशुमार हो, हर इच्छा आपकी पूरी हो, इसी कामना के साथ कल, आज और कल हर पल आपके साथ होता है और उपयोग आपको लगातार बताता है। फिलहाल अभी आप देखिए दिवाली पर हमारी खास पेशकश, खुशियों की दिवाली की एक झलक। आने वाली है दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश, खुशियों की दिवाली। जी हाँ, ये दिवाली आते ही चेहरे में खुशी सी आ जाती है। सच्चाई है, दो राय नहीं, क्योंकि इतना कुछ मिलता जो है, माँ लक्ष्मी आ जाती है देने के लिए। जी हाँ, ये सब गिफ्ट्स आना त्योहार पर, धन वो सब तो मैं सोचा ही नहीं ये था। बहुत अच्छा लगता है ये त्योहार मुझे। फिलहाल अब मीरा जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। स्वागत है मीरा जी आपका शो में। धनतेरस की शुभकामनाएं आपको, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। बताऊंगी, पूछूंगी। क्या बताएंगे, पूछेंगे? जी जी मीरा जी। हाँ जी बताएं। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मैं अपनी लड़की के विषय में पूछूंगी। जी बिल्कुल पूछिए आप। हाँ, मेरी लड़की का बर्थडे है 83 जी 3 बज के और 29 मिनट। अच्छा, डेट ऑफ दोपहर के बाद। हाँ, तारीख और महीना भी बता दीजिए मीरा जी आप। क्या जगह? मैं छपरा हुआ है उसका जन्म। डेट और मंथ, तारीख और महीना। 83 पूरा बताएं। हाँ, जून 19 जून 19 जून। हाँ, 19 जून 83 जी 3 बज के 29 मिनट। ये दोपहर का समय है। दोपहर के बाद। जी जगह छपरा है जी बिहार। जी क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं लड़की से पूछूंगी। मेरी लड़की बहुत परेशान है उसकी नौकरी के लिए। गवर्नमेंट नौकरी होगा कि नहीं, ऐसे तो भरी है, एक थोड़ा सा होते होते रह गया है। और उसकी शादी कब तक हुई, कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि शादी के लड़का का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। चलिए सुराग देते हैं हम आपको। बृहस्पति की महादशा चल रही है बिटिया की, और सरकारी नौकरी का योग तो था, इसमें प्रयास करवाइए। 83 की पैदाइश है तो थोड़ा सा एज जब ज्यादा हो रहा होगा, शायद गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोशिश करवाएं। विदेश में इनके विवाह की संभावना है। 12वें घर में इनकी कन्या राशि का चंद्रमा है। पूर्णिमा का व्रत करवा दीजिएगा और शनिवार को अन्न का दान, लाभ जल्दी मिलेगा, जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। बिल्कुल। और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपना आज के दिन का हाल, यानी कि राशिफल। शुरुआत मेष वालों से, अपनों का साथ मिल रहा है, वाहन ध्यान से चलाइए, जामुनी रंग की शुभता रहेगी पूरे दिन और भाग्य प्रतिशत रहेगा 72। वृषभ राशि, आमदनी के नए स्रोत बनते जाएंगे, सेहत का ध्यान रखिए, लाल रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य रहेगा। मिथुन, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, गुलाबी रंग की शुभता है और भाग्य प्रतिशत 88। कर्क राशि, शिक्षा में सफलता, संतान सुख उत्तम मिलेगा, नीला रंग शुभ होगा, 75% का भाग्य रहेगा। सिंह राशि, नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, यात्रा लाभदायक रहेगी, गुलाबी रंग की शुभता है, 76% का भाग्य है। कन्या, नए वाहन का आज योग बन रहा है, धनतेरस पर आलस्य से दूर रहे, पीला रंग शुभ है, 57% का भाग्य साथ देगा। तुला, कार्य में सम्मान प्राप्ति का योग, अचानक धन मिलेगा, सफेद रंग की शुभता है, 71% का भाग्य है। वृश्चिक, नौकरी में उन्नति का योग, नए काम शुरू कर सकते हैं, लाल रंग की शुभता, 77% का भाग्य साथ देगा। धनु राशि, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, मित्रों से दूरी बना के रखें, क्रीम रंग की शुभता है, 71% का भाग्य है। मकर राशि, ईमानदारी से काम को संपादित करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, हरा रंग शुभ होगा, 73% का भाग्य साथ देगा। कुंभ राशि, मूल्यवान वस्तुएं संभालें, चोरी हो सकती है, नए प्रेम प्रसंग का योग है, पीला रंग शुभ है, 69% का भाग्य है। मीन राशि, सेहत का बेहद ख्याल रखें, झगड़ों से बचें, गुलाबी रंग शुभ होगा,
64% का भाग्य साथ देगा। जी हाँ, और अब आपको जाने से पहले बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। शो में भी आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खास जानकारियों के लिए। धनतेरस की एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको। गिफ्ट लेके रखिएगा, दिवाली का भी आपने चर्चा किया है। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ गिफ्ट का। मैं भी वेट ही करूंगा। जी हाँ, तो धनतेरस की एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया, राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया।